हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ठाकुर्स वेल। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर के पिक्चर्स बनी हुई हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है वेल, सेकंड ट्यूब वेल, थर्ड रिवर एंड फोर्थ रेन। बच्चों आपको पता है रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द वाटर। अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। ये स्टोरी जो है बच्चों, इंडिया के जो स्टोरी किंग हैं, कथा सम्राट हैं, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने लिखी है। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे लोगों को हर जगह पानी की कमी का सामना करना पड़ता था और लोग पीने के लिए गंदा पानी रखते थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता था उन्हें गंदा पानी भी पीना पड़ जाता था। तो आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। जोकू brought the lota to his mouth, but the water smelled foul. जोकू जो था वो अपने मुंह तक पानी का लोटा ले जाने ही वाला था कि लेकिन उसने देखा कि लेकिन पानी में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। उसने अपने वाइफ गंगी से कहा कि व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज दिस, ये किस तरह का पानी है। इट इज स्टिंकिंग सो मच। स्टिंकिंग मतलब स्मेलिंग, कितना गंद, इसमें कितनी बदबू आ रही है, मैं इसे नहीं पी सकता। माई थ्रोट इज बर्निंग एंड यू गिव मी वाटर दैट्स टर्न्ड बैड। मेरा गला जल रहा है पानी की प्यास से और तुम मुझे ये गंदा पानी दे रही हो पीने के लिए। हर एक शाम को गंगी जो थी वो वाटर पानी के जग भर के लाती थी। द वेल वॉज लॉन्ग वे ऑफ एंड इट वॉज हार्ड फॉर हर टू मेक सेवरल ट्रिप्स। जो कुआं था वो बहुत दूर था और उसके लिए बार बार चक्कर लगा के पानी लाना वो बहुत ही मेहनत का काम था। तो इसलिए उसने कल शाम को ही पानी लाया था और लेकिन जब उसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं आ रही थी। तो हाउ कुड इट बी देयर नाउ, अब उसमें वो स्मेल कैसे थी। शी लिफ्टेड द लोटा टू हर नोस्ट्रिल्स। उसने लोटे को उठाकर अपने नाक तक ले गई और उसमें से वाकई गंदी बदबू आ रही थी। तो श्योरली सम एनिमल मस्ट हैव फॉलन इनटू द वेल एंड डाइड। उसको लगा कि निश्चित रूप से कुछ एनिमल इसमें गिर गया कुएं में और वो मर गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वेयर एल्स शी कुड गेट वाटर, कि वो और कहाँ से पानी ला सकती है। नो वन वुड लेट हर वॉक अप टू द ठाकुर्स वेल। कोई भी जो है उसको ठाकुर के कुएं से पानी लेने जाने नहीं देता था। इवन व्हाइल शी वाज फार ऑफ, यहाँ वो भी दूर था, तो पीपल वुड स्टेयर एट हर। लोग जब उसको देखते थे वहां पर तो लोग उसको घूरने लगते थे। गांव के जो दूसरे सिरे पर एक शॉपकीपर था, उसके पास भी एक कुआं था, बट इवन देयर दे वुडंट लेट हर ड्रॉ वाटर। वहां भी वो लोग उसे पानी नहीं निकालने देते थे। तो फॉर पीपल लाइक हर देयर वाजंट एनी वेल इन द विलेज। तो लोगों को उसके लिए मतलब गांव से पानी लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो जोखू जो बीमार था बहुत दिनों से, हेल्ड बैक हिज थर्स्ट फॉर ए लिटिल भाई। उसको बहुत मतलब प्यास लग रही थी थोड़ी, तो देन उसने कहा कि मुझे इतना प्यासा हूं मैं, आई कांट स्टैंड इट, मैं और नहीं रुक सकता, मुझे कुछ पानी दो। एंड आई विल होल्ड माई नोज एंड ड्रिंक ए लिटिल। मैं अपनी नाक पकड़ के जैसे तैसे पानी, थोड़ा सा पानी पी लूंगा। तो गंगी डिड नॉट गिव इट टू हिम। गंगी ने उसको इन्हें पानी नहीं दिया कि उसकी जो बीमारी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी गंदा पानी पीने से। एंड दैट मच शी नो, उसको क्योंकि पता था, बट शी डिडंट नो, लेकिन उसको ये नहीं पता था बाय बॉइलिंग द वाटर इट वुड बी मेड सेफ, कि पानी उबाल करके पीने से वो उसके लिए सेफ हो सकता था। तो उसने कहा हाउ कैन यू ड्रिंक इट, तुम इसे कैसे पी सकते हो। किसको पता कि कौन सा जानवर उसके अंदर मरा है। एंड आई विल गो एंड गेट योर सम वाटर फ्रॉम द वेल। मैं जाऊंगी और तुम्हारे लिए साफ पानी लेके आऊंगी कुएं से। तो जोकू ने उसको घूरा सरप्राइज से और बोला वेयर कैन यू गेट मोर वाटर, तुम्हें साफ और पानी कहाँ से मिलेगा। तो जो ठाकुर एंड द शॉपकीपर बोथ हैव वेल्स, ठाकुर और शॉपकीपर दुकानदार दोनों के पास कुएं थे, क्या वो मुझे एक लोटा पानी भी नहीं लेने देंगे। तो उसने, उसकी वाइफ ने बोला यू विल कम बैक विद योर आर्म्स एंड लेग्स ब्रोकन दैट्स ऑल। तो वो जाकू बोलता है कि तुम अपने हाथ पैर तुड़वा के वापिस आओगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यू वुड बी बेटर जस्ट सिट डाउन एंड कीप क्वाइट। तो ये ज्यादा अच्छा है कि तुम यहाँ पर शांति से बैठ जाओ। तो ब्राह्मण विल गिव ए कर्स। ब्राह्मण ने एक श्राप दिया था कि ठाकुर विल बीट यू विद ए स्टिक, कि ठाकुर तुम्हें एक छड़ी से पीटेगा। एंड द मनी लेंडिंग शॉपकीपर टेक्स 5 मोर फॉर एवरी वन ही गिव्स। और जो दुकानदार है वो पैसा जो उधार देता है वो 5 रुपए लेता है एक बार वो कुछ देता है। तो डू यू थिंक पीपल लाइक दैट यू आर दैट आर गोइंग टू लेट यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम देयर वेल्स, क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे कि तुम वहां जाओ और उनके कुओं से पानी लाओ। हार्श ट्रूथ वॉज इन दीज वर्ड्स, ये कड़वा सच था उसके शब्दों में। एंड गंगी कुड नॉट डिनाई इट, गंगी भी कुछ
बोल नहीं पाई, उससे इनकार नहीं कर पाई, बट शी वुडंट लेट हिम ड्रिंक दैट स्टिंकिंग वाटर। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो उस गंदे पानी को पिए। तो by 9 at night she dead tired field hands were fast asleep। रात के 9 बजे जब सब लोग खेतों से काम करके थक चुके थे और सो गए थे गहरी नींद में, तो गंगी जो है ठाकुर के कुएं के पास पहुंची। The dim glow of a small oil lamp lit up the well। एक कुएं के पास एक छोटा सा तेल का लैंप धीमी धीमी रोशनी दे रहा था। तो गंगी जो है दीवार के पीछे बैठ गई और उसने इंतजार किया कि सही मोमेंट के लिए। एवरीबडी इन विलेज ड्रैंक द वाटर। हर गांव में हर एक किसी ने उस पानी को पिया था उस कुएं से। तो इट वॉज क्लोज टू नो बडी, ओनली दोज अनलकी वन। मतलब सब कोई पानी पी सकता था, लेकिन वही अकेली ऐसी अनलकी थी कि जो उसमें से उसका पानी अपनी बाल्टी में नहीं भर सकती थी। तो गंगी सडनली फेल्ट वेरी एंग्री। अचानक से वो बहुत गुस्सा हो गई। वाई वाज शी सो लो एंड दोज अदर सो हाई, कि क्यों वो ही इतनी नीची है और सब इतने ऊंचे हैं। क्योंकि वो सब अपने दे वोर ए थ्रेड अराउंड देयर नेक्स। उनकी गर्दन में मतलब जनेऊ जैसे पड़ा हुआ है, उनकी धागा है। एंड देयर वाजंट वन ऑफ देम इन विलेज। क्या गांव में ऐसा कोई नहीं था हु वाजंट रोटन, कि मतलब जो खराब नहीं था। दे स्टोल, उन्होंने चुराया, जिसने चोरी की हो, धोखा दिया हो, या वो कोर्ट में गए हो। तो देन हाउ वर दे सो हाई एंड माइटी, वो फिर इतने बड़े उच्च कैसे हो सकते हैं। उसने लोगों को सुना था कि कुएं में अप्रोच करते हुए, एंड हार्ट बिगेन टू पाउंड। उसका जो दिल था वो रोने लग गया। इफ एनीबडी सॉ हर, यदि किसी ने उसको देख लिया, शी वुड गेट एन ऑफुल किकिंग आउट ऑफ इट, तो उसे धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। एंड शी ग्रैब्ड हर बकेट एंड रोप एंड क्रेप्ट अवे टू हाइड इन द डार्क शेड ऑफ ए ट्री। उसने अपना बाल्टी और रस्सी को लेकर के वो पेड़ के पीछे किसी छाया में, शेडो में बैठ गई। तो टू वुमेन हैड केम टू ड्रॉ वाटर एंड दे वर टॉकिंग। दो औरतें आई पानी निकालने के लिए और वो बात कर रही थी। एक ने कहा कि there they were eating and they ordered to us to get more water। खाना खाने के बाद उन्होंने हमें और ज्यादा पानी लाने के लिए ऑर्डर दिया है। the men folk get jealous if they think they see us sitting around taking it easy। कि आदमी जो है वो घृणा करते हैं, यदि उन्होंने हमें देख लिया कि यहाँ पर बैठे हुए, तो वो हमें उन हमारे लिए आसान नहीं होगा। That's right, वो ठीक है। And you will never see them pick up the pitcher and fetch it themselves। They just order us to get it as though we are slaves। उन्होंने हमें ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि हम उनके दासी हों, उनके नौकर हों। After they had filled their buckets, जब उन्होंने अपनी बाल्टियां भर ली, वो वहां से चली गई। और गंगी जो है वो पेड़ के पीछे से निकल के बाहर आई और उसने अपनी जो पानी निकालने के लिए कुएं के प्लेटफॉर्म पे उसके नजदीक आई। तो द आइडलर्स हैड लेफ्ट, अब सब लोग जा चुके थे। एंड ठाकुर हैड शट हिज डोर, ठाकुर ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था और वो अंदर अपने घर में सोने के लिए जा चुका था। गंगी टुक ए मोमेंट टू साई विद रिलीफ। गंगी ने राहत की सांस ली उस क्षण, और एवरी साइड, हर एक तरफ उसने देखा कि सब कुछ क्लियर था। तो गंगी ने दबे पांव कुएं की तरफ पैर कदम बढ़ाए। एंड नेवर बिफोर हैड शी फेल्ट सच ए सेंस ऑफ ट्रिम्फ। इससे पहले कभी उसने इस तरह का फील नहीं किया था। शी लूप्ड द रोप अराउंड द बकेट। उसने बाल्टी के हैंडल पर अपनी रस्सी बांधी और जैसे कि कोई सिपाही चोरी कर रहा होता है दुश्मन के किले से रात के समय, ऐसा उसको लगा। एंड इफ शी वर कॉट, यदि वो पकड़ी गई तो उस पर अब कोई दया नहीं करने वाला है। तो फाइनली उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके हिम्मत बढ़ाने के लिए, और उसने बाल्टी जो है अपनी कुएं में डाल दी पानी निकालने के लिए। तो धीरे धीरे वो पानी में डूबने लगी। एंड देयर वाज नॉट द स्लाइटेस्ट साउंड, बिल्कुल धीमी सी भी आवाज नहीं हुई। यांक इट बैक अप, उसने फिर पानी को वापस निकाल लिया, वापस खींच लिया, और कुएं के जो वो रिम थी उससे। एंड नो स्ट्रॉन्ग आर्म एथलीट कुड हैव ड्रैग इट अप मोर स्विफ्टली। मतलब कोई और उसको इतने आराम से नहीं निकाल सकता था बिना आवाज किए। शी हैड जस्ट स्टूप टू कैच इट, उसने उसको पकड़ लिया, मुड़ करके नीचे झुक करके उसको पकड़ लिया। एंड सेट इट ऑन द वॉल, अचानक उसको दीवार पर रखा। अचानक से ठाकुर का दरवाजा खुला। एंड द जॉज ऑफ टाइगर कुड नॉट हैव टेरिफाइड हर मोर। अब जो थे जो चीते के पंजे थे, अब वो उसको और ज्यादा नहीं डरा पा रहे थे। तो जो क्या हुआ कि उसकी जो रस्सी थी उसके हाथ से छूट गई, और उसकी बाल्टी कुएं में पानी में वापस जाके गिर गई। और उसके पीछे कुछ सेकंड में वो बाल्टी जो है छपाक करके उसमें गिर गई। तो वो कहते हैं हु इज देयर, हु इज देयर, ठाकुर केम टुवर्ड्स द वेल।
कुएं की तरफ ठाकुर आया और बोला कि वहां कौन है, और गंगी जो है वो प्लेटफॉर्म से वहां से कूद गई और भाग गई जितना तेज वो भाग सकती थी। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची तो जोकू ने वो लोटा अपने मुंह में रखा जो पानी का था, विद वॉज ड्रिंकिंग दैट फिल्थी स्टिंकिंग वाटर, और वो उस बदबूदार और गंदे पानी को ही पी रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से क्या मोरल मिलता है? इस स्टोरी में ये कहा गया है कि इट इज टोल्ड हाउ पीपल वर फीलिंग स्कैरेसिटी ऑफ वाटर एट द ऑल द टाइम, कि मतलब लोगों को किस तरह से सब समय पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड, पानी की जो मात्रा है, पीने वाले पानी की मात्रा, वो पृथ्वी पर सीमित है। एंड इफ वी डिड नॉट यूज द वाटर वाइजली, यदि हम बुद्धिमानी से पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, then we also may face the days as गंगी was facing, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें भी उन दिक्कतों का सामना करना पड़े जो गंगी फेस कर रही थी। थैंक यू।